आप सभी को जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार के हमारे इस अध्ययन में ये हमारा 5वां पाठ है, जिसका शीर्षक है मंदिर की सफाई। अपने बपतिस्मे के बाद यीशु अपने गृह क्षेत्र में जाता है और कम संख्या में लोगों में अपनी चमत्कारी सामर्थ का संकेत दिखाता है। कम संख्या का मतलब ज्यादातर उसके संसारिक रिश्तेदार। प्रियो, यह घटना यीशु समाचार के 3 विषय वस्तुओं की लड़ी का पहला हिस्सा है। 3 विषय वस्तु कौन सा? हम कौन सी विषय वस्तु लेके चल रहे हैं, कौन सी थीम लेके चल रहे हैं? पहली, यीशु मसीह ही इज अ गॉड मैन, जीसस इज अ गॉड मैन, यानी यीशु मसीह मनुष्य भी है और दिव्य भी है। और यीशु पर कई लोगों ने विश्वास किया और कई लोगों ने अविश्वास किया। ये थीम लेके हम चल रहे हैं। तो ये घटना यीशु समाचार के 3 विषय वस्तुओं की लड़ी का पहला हिस्सा है, जहां यूहन्ना प्रेरित यीशु के ऐसे काम करने का वर्णन करता है जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था। अगले भाग में यूहन्ना प्रेरित इस लड़ी के साथ आगे बढ़ता है, जो किसी चमत्कारी कार्य का नहीं बल्कि यीशु के दिव्य स्वभाव में एक अधिकार और उत्साह को प्रदर्शित करता है। इस अगले दृश्य को मंदिर की सफाई के रूप में प्रियो वर्णित किया गया है। अब जब यीशु काना में अपनी सार्वजनिक सेवकाई का पहला कदम उठा चुका था, तो वह अपने उत्साह और अधिकार के गतिशील प्रदर्शन को सार्वजनिक रूप में करने के लिए प्रियो कहाँ जाता है? यरूशलेम जाता है। आइए अब हम टेक्स्ट में चलते हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय की हम 13वीं और 14वीं आयत को यहाँ पढ़ लेते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठा पाया। प्रियो, जबकि यरूशलेम गलील के दक्षिण में है, फिर भी कई अंग्रेजी भाषा बाइबल में यरूशलेम को अप यानी ऊपर करके लिखा गया है, जैसे एंड जीसस वेंट अप टू यरूशलेम। ऐसा इसलिए है कि यरूशलेम एक पवित्र शहर के रूप में प्रियो जाना जाता था। इसलिए पूरे संसार से जो लोग यरूशलेम आते थे, वे यरूशलेम को ऊपर कहकर ही संदर्भित करते थे। फसह के पर्व के लिए हर जगह से यहूदी यरूशलेम शहर में एकत्रित हुआ करते थे। मंदिर के केंद्र का भाग परम पवित्र स्थान कहलाता था, जहां वार्षिक आधार पर यानी साल में एक दफा वार्षिक आधार पर केवल महायाजक ही परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता था। मंदिर की इमारत को दीवारों और आंगनों की श्रृंखला द्वारा प्रियो अलग किया गया था, जो याजकों को लोगों से, पुरुषों से और महिलाओं से तथा यहूदियों को अन्य जातियों से अलग करती थी। अन्य जातियों का आंगन प्रतीकात्मक रूप से यानी सिंबॉलिकली हर किसी का प्रवेश द्वार हुआ करता था, जहां सभी राष्ट्र के लोग एकत्रित हुआ करते थे और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते थे। यह आंगन सबसे बड़ा हुआ करता था और उन जगह से अलग था जहां केवल यहूदी और याजक ही जा सकते थे। उस स्थान से ये आंगन अलग हुआ करता था। आइए हम सुलेमान के उसारे के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। सुलेमान का उसारा वह स्थान था जहां यीशु ने मंदिर में प्रिय शिक्षा दी थी। यह शुरुआती मसीह लोगों के लिए एक मिलने का स्थान भी बन गया था। इसका जिक्र प्रेरितों के काम उसके 3 और 5वें अध्याय में हमें देखने को मिलता है। यह एक स्तंभावली वाला स्थान था। स्तंभावली मतलब यहाँ खूब सारे खंबे हुआ करते थे। साथ ही यह हेरोदेस के शाही बरामदे का भी स्थान हुआ करता था, जहां यीशु ने 12 वर्ष की उम्र में व्यवस्था के जानकारों और उपदेशकों के बीच में बैठकर बातचीत और प्रश्न उत्तर किए थे। लूका 2 अध्याय। वैसे तो मंदिर का पूरा क्षेत्र प्रिय पवित्र माना जाता था, परंतु जैसे जैसे मंदिर के केंद्र में जाया जाता था, वहां पवित्रता की वृद्धि हो जाती थी, यानी इंक्रीज्ड इन होलीनेस। क्योंकि केंद्र में जाते हुए ठीक केंद्र में परम पवित्र स्थान हुआ करता था। इन क्षेत्रों को प्रवेश की अनुमति के अनुसार अलग किया गया था कि पुरुष कहाँ तक जा सकता है, यहूदी पुरुष और महिला कहाँ तक जा सकते हैं, और याजक और महायाजक इत्यादि कहाँ तक जा सकते हैं। इस हिसाब से पूरे मंदिर को अलग बांटा गया था। मंदिर क्षेत्र में 8 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना महत्व हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो तीर्थ द्वार जो त्योहारों के दौरान आने वाले लोगों को अन्य जातियों के आंगन की ओर ले जाता था। यहीं पानी का एक बड़ा प्रिय कुंड था, जहां तीर्थ यात्री
मंदिर क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अपने आप को धोते थे, स्नान करते थे। यह कुंड सिलोम का कुंड कहलाता था, जहां से एक सड़क तीर्थ द्वार की सीढ़ियों तक जाती थी। यही स्थान था जहां पतरस ने अपना क्या दिया था, पहला उपदेश दिया था, प्रेरितों के काम 2:38। और जिन लोगों ने उस समय प्रियो बपतिस्मा लिया था, करीबन 3000 से ऊपर थे वो लोग, जिन लोगों ने यह बपतिस्मा लिया था, तो हो सकता है कि उन लोगों ने इसी कुंड में बपतिस्मा लिया हो। यहूदी इतिहासकार जोसेफियस का दावा है कि हर साल यहाँ 10 से 40 लाख तीर्थ यात्री यरूशलेम का भ्रमण और मंदिर के दर्शन को आया करते थे। फिर आता है पूर्वी द्वार यानी ईस्टर्न गेट, जो गोल्डन गेट, सोने का द्वार भी कहलाता था। मंदिर क्षेत्र का मुख्य द्वार था ये, जो जैतून पर्वत के माध्यम से छोटी किरदौन घाटी के पार गत्सेमनी बगीचे के सामने वाले मार्ग पर था। यानी जैतून पहाड़ पर जब कोई जाएगा, फिर वो किरदौन घाटी में जाएगा और फिर सीधी सड़क ये उसे गोल्डन गेट पर ले जाती थी, यानी ईस्टर्न गेट पर, पूर्वी द्वार पर। इस द्वार से यीशु ने गधी के बच्चे पर सवार होकर प्रवेश किया था विजय जुलूस में। यहूदी परंपरा के अनुसार मसीहा को इसी द्वार से प्रवेश करना था, और इसकी भविष्यवाणी किसने की है? जकरिया ने। आइए हम पढ़ लेते हैं जकरिया उसका 9वें अध्याय की 9वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रिय, यहेजकेल ने भी इसकी भविष्यवाणी की थी कि मसीहा के गुजरने के बाद यह द्वार बंद कर दिया जाएगा। आइए हम इनकी भी वर्सेस को पढ़ लेते हैं। एजिकियल उसका 44वां अध्याय, उसकी पहली 3 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है, फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो पूर्वी मुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला ना जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने ना पाए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है, इस कारण ये बंद रहे। केवल प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा, वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। प्रियो, यहां बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब मुसलमानों ने 1530 ईस्वी में यरूशलेम पर विजय प्राप्त कर ली थी, तब उन्होंने यहूदी मसीहा का प्रवेश रोकने के लिए इस द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया था, और द्वार के सामने एक बड़ा सा कब्रिस्तान बना दिया था, यह सोचकर कि कोई भी यहूदी विदेशी कब्रिस्तान में कदम नहीं रखेगा ताकि वे अशुद्ध ना हो जाएं। यरूशलेम का यह भाग अभी भी मुसलमानों के नियंत्रण में है। आज तक ये द्वार बंद है, और कब्रिस्तान अभी भी वहीं है, और वहां एक मस्जिद भी है जहां पहले कभी परम पवित्र स्थान हुआ करता था। आइए अब हम कुछ जानकारी महिलाओं के आंगन की ले लेते हैं। महिलाएं मंदिर के क्षेत्र में पुरुषों के साथ नहीं मिल सकती थी, और उनका अपना एक क्षेत्र हुआ करता था जिससे वे आगे नहीं जा सकती थी। इसी क्षेत्र में दान इकट्ठा करने के लिए भंडार था, जहां 12 तुरी के आकार के पात्र हुआ करते थे। यीशु ठीक इसी भंडार के सामने बैठा था जब उसने एक विधवा को केवल 2 दमड़ियां डालते हुए देखा था। लूका उसका 21वां अध्याय उसकी पहली 4 आयतों में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। फिर हम देख लेते हैं इज़राइल का आंगन। ये वह स्थान था जहां यहूदी पुरुष एकत्रित हुआ करते थे, जो ना तो याजक और ना ही लेवियों की श्रेणी में आते थे, परंतु यहूदी थे। यहीं पर आम यहूदी पुरुष प्रार्थना आदि के लिए एकत्रित हुआ करते थे। फिर देखते हैं हम याजकों का आंगन। याजकों के आंगन में केवल याजक ही प्रवेश कर सकते थे। इस क्षेत्र में होम बलि की वेदी थी, जहां जानवरों की बलि दी जाती थी, जो अनुमानित 45 फीट लंबी और 22 फीट ऊंची हुआ करती थी, जिस पर सीढ़ियों से चढ़कर याजक बलि दिया करते थे। आइए हम पवित्र स्थान के बारे में देख लेते हैं, जो 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था। पहला था बरामदा। यह एक प्रवेश द्वार था जिसके पीछे की दीवार सोने से ढकी हुई थी, और जहां एक सुनहरा दीपक लटका हुआ था।
वहां दो मेजें हुआ करती थी प्रियो, सोने और संगमरमर की, जिस पर भेंट की रोटी रखी हुआ करती थी, जो केवल याजक द्वारा ही खाई जाती थी। लय व्यवस्था उसका 24वां अध्याय, उसकी पहली 9 आयतों में इसका जिक्र है। प्रवेश द्वार पर एक पर्दा हुआ करता था। परम पवित्र स्थान का दूसरा क्षेत्र था महाकक्ष यानी हॉल। महाकक्ष में सुनहरी वेदी यानी गोल्डन ऑल्टर, सुनहरी मेज, गोल्डन टेबल, लोबान के प्याले और सुनहरा लैम्प स्टैंड होता था। यहाँ याजक धूप जलाया करते थे। सामान्य याजक के लिए प्रियो ये प्रक्रिया उसके जीवन काल में एक ही बार ही आ पाती थी। इसका जिक्र लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की 8वीं और 9वीं अध्याय में आपको देखने को मिलेगा, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो पिता था जकरिया, उसकी बारी आती है, यहाँ उसका जिक्र है। फिर तीसरा भाग आता है इसका पर्दा। परम पवित्र स्थान का तीसरा भाग आता है पर्दा। एक दोहरे पर्दे ने पवित्र स्थान के महाकक्ष को अलग करके रखा हुआ था। केवल महायाजक ही प्रायश्चित के दिन प्रतिवर्ष केवल एक बार ही परम पवित्र स्थान तक पहुंच सकता था। परम पवित्र स्थान में उस समय कोई ज्यादा साज सज्जा नहीं हुआ करती थी। यह स्थान खाली था। इसमें मूल रूप से वाचा का संदूक हुआ करता था और वाचा के संदूक के भीतर 10 आज्ञाओं की पटिया, स्वर्गीय रोटी, मन्ना का पात्र और हारून की छड़ी हुआ करती थी। प्रियो, जिसे तब नष्ट कर दिया गया था जब 587 ईसा पूर्व में बेबीलोनियों ने सुलेमान के मूल मंदिर को नेस्तो नाबूद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। चलिए हम वापस चलते हैं अन्य जातियों के आंगन में। यहूदी धर्म में परिवर्तित तथा अन्य जाति यहाँ एकत्रित हुआ करते थे। मतलब जो यहूदी धर्म में अन्य जाति जो यहूदी धर्म में कन्वर्टेड होते थे या अन्य जाति इसी आंगन में एकत्रित हुआ करते थे, परंतु आगे जाने पर मौत की सजा का भी प्रावधान हुआ करता था। मतलब अन्य जाति अगर दूसरे आंगन में चले गए तो उनके लिए मौत की सजा का भी प्रावधान यहाँ था। केवल इस मामले को छोड़कर मृत्युदंड का प्रावधान केवल किसके हाथ में था? रोमन अधिकारियों के पास हुआ करता था। प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसका 27 से 32 में प्रेरित पौलुस को इसी कानून के तहत लगभग मार ही दिया गया था, जब उस पर जानबूझकर एक अन्य जाति को इजरायलियों के आंगन में लाने का आरोप लगाया गया था। और यहीं पर इसी आंगन में मुद्रा परिवर्तक को और व्यापारियों ने अपनी दुकानें स्थापित कर रखी थी। यानी बिजनेसमैन जो स्टॉल्स लगाते थे और मनी चेंजर्स ने यहाँ अपनी स्टॉल्स लगा रखी थी, अपनी दुकानें स्थापित कर रखी थी। और यहीं यीशु ने भगाने के लिए आया था, अन्य जातियों के आंगन में। प्रियो, यहीं एक एंटोनियो किला हुआ करता था, यानी एंटोनियो फोर्ट्रेस। यह किला हेरोदेस के मित्र मार्क एंटोनी के नाम पर रखा गया था। इसमें 600 रोमन सैनिकों की एक चौकी हुआ करती थी। इसमें एक भूमिगत अंडरग्राउंड मार्ग था जो सैनिकों की चौकी को अन्य जातियों के आंगन से जोड़ा करता था, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर सैनिक वहां तुरंत पहुंच सके। रोमियो ने इजराइल में राजा की भूमिका को खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था, और महायाजकों को रोमन नेतृत्व यानी रोमन लीडरशिप की नियुक्ति और अनुमोदन, अपॉइंटमेंट और अप्रूवल जारी रखने की अनुमति दी हुई थी। मतलब राजा समाप्त हो गए और उसकी जगह महायाजक को अथॉरिटी रोमियो ने दे रखी थी। लेकिन महायाजकों के वस्त्रों को एक टावर में रखा जाता था, यानी लॉक एंड की में रखा जाता था, और केवल विशेष दिनों पर ही उनका उपयोग करने की उन्हें अनुमति प्राप्त थी। यह महायाजकों के प्रभाव को प्रतिबंध करने के लिए किया गया था, टू लोअर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई प्रीस्ट, क्योंकि महायाजक बिना अपनी ऑफिशियल पोशाक के पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते थे। इस तरह रोमियो ने महायाजक का अधिकार तो उसको दे दिया था, महायाजक को अधिकार तो दिया था, लेकिन उसको अपने कंट्रोल में भी रखा करते थे। यही वह क्षेत्र था जहां पिलातुस द्वारा यीशु से पूछताछ की गई थी और यहूदी अगुवों को सौंपने से पहले रोमन सैनिकों द्वारा यीशु को यातनाएं दी गई थी। यही वो क्षेत्र था। फसह से पहले 20 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों से मंदिर का टैक्स यानी मंदिर का कर एकत्रित किया जाता था, और दूर और अन्य प्रांत से आने वाले लोगों को अपना पैसा उस समय के पैसे यानी शेकल में बदलना पड़ता था। साथ ही फसह में बलिदान के लिए जानवर भी खरीदने पड़ते थे, क्योंकि
दूर से जानवर आदि लाना मुश्किल पड़ता था। अब कोई 500 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 1000 किलोमीटर से आ रहा है, कोई दूसरे देश से आ रहा है, तो यहीं आके वो मनी एक्सचेंज किया करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से आप इंडिया से अगर अमेरिका जाएंगे तो यहाँ से इंडियन रुपी लेके जाएंगे, वहीं आप कन्वर्ट कराएंगे। तो इसी तरीके से वहां भी ये प्रावधान था। मूल रूप से ये व्यापार मंदिर की दीवार के बाहर होता था, मंदिर की से बाहर होता था, परंतु समय के साथ व्यापारियों को अन्य जातियों के आंगन में स्थापित होने की अनुमति दे दी गई थी। इससे अन्य जातियों का आंगन क्या हो गया था? अशुद्ध हो गया था और आराधना स्थल के रूप में बेकार हो चुका था। प्रियो, यही मंदिर का एकमात्र स्थान था जहां अन्य जाति आराधना कर सकते थे। उनके पास और कोई स्थान नहीं था। वो आगे जाते तो मर जाते। यहूदी उनको मार डालने का उनका प्रावधान था यहूदियों के पास। यद्यपि यह अन्य जातियों का आंगन था जो अन्य जातियों की आराधना के लिए निर्धारित किया गया था, फिर भी यह था तो प्रियो मंदिर का ही एक भाग। और मंदिर के एक स्थान को अशुद्ध करने का मतलब क्या? पूरे मंदिर को अशुद्ध करना था। यह एक तरह से पाखंड और भ्रष्टाचार का भी एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था, क्योंकि व्यापारी याजकों को अपने मुनाफे का हिस्सा देते थे। कमीशन खोरी चलती थी। याजक लोग कमीशन लिया करते थे इन व्यापारियों से। व्यापारी याजकों को मुनाफे का एक हिस्सा देते थे ताकि वे आसानी से मंदिर में आकर अपना व्यापार कर सकें। आइए हम आगे पढ़ लेते हैं 15वीं से 17वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की घुन मुझे खा जाएगी। यीशु इन व्यापारियों को उनके सामान के साथ मंदिर क्षेत्र से बाहर जाने को मजबूर कर देता है। प्रियो, लोग अक्सर यीशु को बच्चों के मित्र और पीड़ित उद्धारकर्ता आदि के रूप में देखते हैं, परंतु इस दृश्य में हम यीशु को न केवल जो उचित था उसका बचाव करते हुए एक धार्मिक क्रोधित के रूप में देखते हैं, बल्कि अपनी शारीरिक शक्ति का भी प्रदर्शन करते हुए हम यहाँ यीशु को देखते हैं। यहाँ कोई भी यीशु के रास्ते में आड़े नहीं आता है। 30 साल की उम्र तक एक बड़े के रूप में काम करने का मतलब था कि यीशु शारीरिक रूप से भी काफी हष्ट-पुष्ट और मजबूत थे। वह उन लोगों को हटाने से नहीं डरे थे जो मंदिर की पवित्रता को खराब कर रहे थे। इस दृश्य में हम यीशु को अपनी मानवता दिखाते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके धार्मिक जोश ने उन्हें उन लोगों के प्रति आक्रोश और क्रोध की ओर प्रेरित किया था जो गलत कार्य कर रहे थे। यह अन्याय और अपवित्रता के प्रति अत्यंत मानवीय प्रतिक्रिया थी। प्रियो, कई बार हम भी देखते हैं कि चर्च में जब कुछ ऐसा गलत हो रहा है या कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है या गलत काम हो रहा है, तो कुछ लोग जो होते हैं उसके विरुद्ध बोलते हैं और खड़े होकर बोलते हैं। यहाँ भी यही प्रतिक्रिया थी यीशु की कि जो गलत हो रहा था वहां यीशु मसीह इस पे उंगली उठा रहे थे और इसके लिए खड़े हो गए थे ताकि मंदिर से व्यापारियों को और अन्य जातियों के आंगन से उनको बाहर करें। प्रियो, यदि हम सुसमाचार के 3 मुख्य विषयों को ध्यान में रखें तो हमें यहाँ लड़ी का पहला विषय देखने को मिलता है, यीशु मानव रूप में, मतलब यीशु का मानवीय स्वभाव हमें यहाँ देखने को प्रिय मिलता है। आइए हम पढ़ लेते हैं 18 से 22वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था और उन्हें पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यीशु द्वारा मंदिर क्षेत्र की सफाई करने के बाद यहूदी अगुवे यीशु को गिरफ्तार नहीं करते हैं, ये देखने के लिए वे यीशु से कोई संकेत भी मांगते हैं
कि क्या उसे ऐसा करने का अधिकार है भी या नहीं है, क्योंकि शायद वे सोच में पड़ गए होंगे कि हो सकता है कि यीशु कोई भविष्यवक्ता ना हो। परंतु यीशु उनके हृदय को जानता था कि वे वास्तव में विश्वास नहीं करना चाहते थे। प्रिय, जो लोग विश्वास नहीं करना चाहते हैं वो एडमेंट होते हैं कि हम विश्वास नहीं करेंगे। उनके आगे आप कितने भी प्रमाण रख दीजिए, कितने भी प्रमाण रख दीजिए, कितने भी चमत्कार कर दीजिए, वो विश्वास नहीं करेंगे। उसी टाइप के लोग ये भी थे। इसलिए यीशु जवाब में एक छिपे हुए संकेत को प्रकट करते हैं जो यीशु की पहचान का बिना विवादित प्रमाण प्रस्तुत करने वाला था, उसका पुनरुत्थान। प्रियो, ये वह प्रमाण था और है जो उन यहूदियों और उन सब लोगों को उनके अविश्वास के लिए अंत में दोषी ठहराएगा। यीशु का पुनरुत्थान न केवल मसीहा के रूप में यीशु की पुष्टि करता है, बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि जिन लोगों ने उस पर अविश्वास किया था और कर रहे हैं और करते रहेंगे, वे सब गलत थे और गलत हैं और रहेंगे, जो अंत में हमेशा का दंड भोगेंगे। निसंदेह यीशु की देह और पुनरुत्थान के साथ साथ यरूशलेम शहर और मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी केवल कुछ ही समय में पूरी हो गई थी। पहले 3 साल में जब यीशु मरा और 3 दिन बाद वह जी उठा। दूसरी 70 ईस्वी में जब रोमन सेना ने यरूशलेम शहर की घेराबंदी करके अधिकांश निवासियों को प्रिय मार डाला था और मंदिर का विनाश करके पत्थर दर पत्थर अपने कब्जे में पूरा ले लिया था। यदि आज भी आप यरूशलेम शहर घूमने जाते हैं तो आप भी उन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के मलबे को देख पाएंगे जिन्हें रोमन सेना ने पहली शताब्दी में ध्वस्त कर दिया था, नेस्त नाबूद कर दिया था। वे यानी रोमन सेना जो जला सकते थे उन्होंने वो जला दिया, जो नष्ट कर सकते थे उन्होंने नष्ट कर दिया, जो लूट सकते थे उन्होंने लूट लिया। कीमती धातु, कपड़े इत्यादि सब कुछ लूट कर चले गए और पवित्र शहर की दीवारें और मंदिर को उन्होंने तोड़ दिया था। और यहां तक कि प्रियो, उन्होंने मंदिर में रखी गई संग्रहित वंशावली यानी जीनियोलॉजी रिकॉर्ड्स को भी नष्ट कर दिया था, जिनके द्वारा यहूदी अपनी मूल जनजाति का पता लगा सकते थे और लगाते थे। यहूदियों के लिए ये एक प्रकार का घातक झटका था, क्योंकि बिना वंशावली रिकॉर्ड के यह जानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था कि कौन सी भूमिका किसकी है, कौन लेवी है, कौन याजक है, किसको कौन सी भूमिका दे। ये बिना जीनियोलॉजी रिकॉर्ड के जानना बड़ा मुश्किल था और रोमियो ने इसको नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। यह निर्धारित करने का कोई भी तरीका नहीं था कि याजक के रूप में कौन सेवा कर सकता है। आज डोम ऑफ रॉक नाम की मस्जिद उस स्थान पर खड़ी है जहाँ कभी मंदिर का परम पवित्र स्थान हुआ करता था। आज तक यहूदी इस बात को मानते हैं कि एक दिन मंदिर और परम पवित्र स्थान का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वे इसके लिए तथा अपनी मन्नतों के लिए मंदिर की पश्चिम दीवार, जिसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, जो उस समय के मंदिर की दीवार का एकमात्र बचा हुआ हिस्सा है, उस पर जाके प्रार्थना करते हैं। यह हिस्सा उस स्थान से 100 गज दूरी पर है जहां कभी परम पवित्र स्थान हुआ करता था। आज भी इस भाग को एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। आइए हम पढ़ लेते हैं 23 से 25वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है। जब वह यरूशलेम में फंसे के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रेरित यूहन्ना इस दौरान यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों का उल्लेख तो करता है, परंतु उनका वर्णन यूं यहाँ नहीं करता है। बहुतों ने चमत्कारों के कारण विश्वास किया, परंतु यीशु की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं थे। वे इस बात को लेकर आश्वस्त तो थे कि यीशु विशेष व्यक्ति है, परंतु यीशु मसीह उनका नेता नहीं बनना चाहता था, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि उनके दिल अभी तक परमेश्वर की ओर नहीं मुड़े हैं और जो कुछ उन्हें यानी यीशु मसीह को करने के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था उसे लोग उस समय स्वीकार करने को प्रियो बिल्कुल तैयार नहीं थे। प्रियो, इस पाठ में हमें 3 लड़कियां देखने को मिलती हैं। पहली, यीशु का मानव स्वभाव, मानव अवतार और दिव्य स्वभाव, यहाँ दोनों देखने को मिलता है कि मानवीय रूप में यीशु ने मंदिर की सफाई की, एक अच्छे नागरिक और जहाँ गलत
कार्य हो रहा था। एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में उसने वहां कार्य किया और फिर उसने वहां चमत्कार भी यूहन्ना बताता है कि ये, तो वहां यीशु का हमें दिव्य स्वभाव भी देखने को मिलता है। फिर दूसरा, कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और कई लोगों ने यीशु पर अविश्वास किया, जैसे याजक इत्यादि। तो प्रियो, हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के लिए कृपया पढ़ लें यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली 16 आयतें, ताकि आगे के पाठ को समझने में आपको आसानी महसूस हो सके। अगले पाठ के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। अगले पाठ तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी को मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से जय मसीह।